छोटी सी प्रे और वीडियो चालू करते हैं। ये दुनिया में अमन शांति रहे, जो मेहनत करता है उसे सफलता मिले, आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे। सबसे पहले ना ईशा के फादर ने एक चीज़ क्या कही, ये जो आयशा आई है ईशा, वो नाम डुबाने आई थी, इज़्ज़त डुबाने आई थी या नाम अच्छा करने आई थी। ईशा कंफ्यूज हो गई। उनका बोलने का मतलब यही था कि क्या नाम डुबाने आई थी। सेम टू सेम, मतलब तू क्या कर रही है, तू हमारा नाम डुबाने आई है। देखो यहाँ पर बिग बॉस है ना, उसमें हर जगह पर कैमरा है। पहले तो ईशा नहीं समझी, बाद में जाके समझ गई। जो इंस्टाग्राम पे समर्थ की और ईशा की हम क्लिप्स देखते रहते हैं ना, एक दूसरे को हक करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ईशा और उसके पेरेंट्स हैं ना, सिर्फ वो लोग नहीं हैं, रिलेटिव्स, आजू बाजू के लोग, तो पेरेंट्स को है ना सबको जवाब देना पड़ता है। ईशा इज़ जस्ट 19 या 20 ईयर्स ओल्ड। अभिषेक के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है, अब समर्थ है और बिग बॉस में है, पूरी दुनिया देख रही है। तो उस हिसाब से ईशा के डैडी का बोलने का मतलब सिंपल था कि भाई थोड़ा दूर रहो। उसके बाद और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी उनकी, अभिषेक की मॉम ने जो ईशा को बताया, उस पर भी उन्होंने क्या कहा, येस यू शुड बी सॉरी, तुम्हें समझना चाहिए। ईशा के डैडी ने ना कम्प्लीटली ईशा को बताया, तारीफ़ नहीं की, तू यहाँ पर गलत जा रही है, यहाँ पर तुझे सॉरी बोलना चाहिए, यू हैव टू टेक केयर। और ईशा को अभी ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ईशा को क्या लगता वो हर जगह सही जा रही है। हमारे माँ बाप है ना, हमारा कैरियर अच्छा बनाने के लिए बचपन से हमारे पीछे बहुत मेहनत करते हैं, तो बड़े होकर एटलीस्ट हमें ये ध्यान रखना कि हमारे वजह से उन्हें कोई कुछ कभी बोल कर ना जाए, ये बहुत मायने रखता है। हम पब्लिक रिएक्शन देखते हैं और थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियो लाइक करते हो, कमेंट करते हो, अच्छा लगता है देखकर। और बातें हैं, हम पब्लिक रिएक्शन देख लें, उसके बाद मिलते हैं। ओनली अभिषेक रिस्पेक्ट बटन माँ। मुनावर के लिए 1 लाइक। हैप्पी मोमेंट फॉर हैप्पीएस्ट किड, ही इज़ बच्चा विथ प्योर फीलिंग्स। बहुत अच्छी है अभिषेक की मॉम, मेरा भाई, दिस मेक्स मी क्राई, होप यू विल कम विद बिग बॉस ट्रॉफी, होल इंडिया इज सपोर्टिंग यू अभिषेक, सो स्टे स्ट्रॉन्ग। ईशा मालविया, झूठी मालविया, अभिषेक। मुनावर इज़ बेस्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग अभिषेक। अभिषेक की मम्मी कितनी स्वीट और हम्बल है, जो ईशा ने किया उसके बावजूद भी बेटा बेटा करके बोल रही है। यहाँ पर 3 कमेंट है। मुनावर सपोर्टिंग ईशा इन यस्टरडेज फाइट अगेंस्ट अभिषेक इज़ हार्ट ब्रेकिंग, अभिषेक ऑलवेज स्टूड फॉर मुनावर, आई सपोर्ट अभिषेक। बीजीएम विनर का हिंट मिल गया, एमर्जिंग विनर अभिषेक, मुनावर विनर। Best advice by Isha father by giving Aisha example, outsiders matters should not be ever used as content. ईशा फादर बेस्ट है। ईशा के पापा रिस्पेक्ट, क्या बात बोले सर आप, इज़्ज़त बनाना होता तो आयशा आती ही नहीं, ग्रेट सर। ये हम लास्ट कमेंट लेते हैं, इसके बाद रिव्यू चालू करते हैं। समर्थ के डैडी का जो पब्लिक रिएक्शन है वो एक्चुअली वीडियो प्रॉपर नहीं आया है, उस वजह से रिएक्शन नहीं आ पाए। ईशा सो इमोशनल, ईशा घर जाकर ज़रूर पिटने वाली है, अंकल का एक्सप्रेशन ख़तरनाक है। अब यहाँ पर मैं समर्थ का ये बोलूँगा, समर्थ के डैडी भी समर्थ को समझा रहे थे सब चीज़ें, बट समर्थ है ना, पर अगर बैट्समैन रहेगा उसे ऐसा मारना हो तो देखो, हम बड़े हो जाते, डेफिनेटली हम समझदार हो जाते, बट हमारे माँ बाप ने है ना समर्थ, हमसे ना ज़्यादा दुनिया देखी है, तो उस वक्त वो जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनो ना, वो बाहर से सब चीज़ें देखकर आए हैं और उसे समझो तो वो अंदर तुम्हारे काम में आएगा। तुमने 2-3 चीज़ ऐसी बोली, उसके बाद तुम्हारे डैडी ने बोला हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से तो समझदार है। हमेशा दोस्ती भी उनसे करो जो तुमसे उम्र में थोड़े बड़े हो, क्योंकि क्या होता है, जो बड़े लोग रहते हैं ना, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस के मुताबिक वो हमें सब चीज़ें बताते रहते हैं। तो कभी भी सुनो ज़्यादा, बोलो कम। अब हम बात करते हैं अभिषेक की मॉम की। अभिषेक की मॉम आई, अभिषेक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, बहुत ज़्यादा। अब उसका जो शुरुआत में हमने झगड़ा देखा, तो उसका है ना नेचर है ऐसा कि अगर वो गुस्से में आ गया ना, उसके बाद उसे खुद को नहीं पता है कि वो कहाँ तक जाने वाला है। और यहाँ पर तो क्या हो रहा था ना, हर कोई उसके ऊपर चढ़ रहा है।
अब उसकी और मुनावर की फ़ाइट को हम सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि मुनावर दोस्त है और दोस्त में भी है ना कोई कोई चीज़ को लेकर किसे कोई चीज़ नहीं पसंद है तो किसे कोई चीज़ नहीं पसंद है। तो वो दोनों के बीच में दोनों को अलग अलग चीज़ें नहीं पसंद थी, दोनों ने एक दूसरे को बोला, बाद में दोनों एक हो गए। वो दोनों दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। और एक इसका प्रूफ भी देता हूँ, जैसे अभिषेक रो रहा था, अभिषेक की मॉम आई, देखा मुनावर भी रो रहा था, मुनावर कैसे उसे हक कर रहा था। अभिषेक ने क्या कहा, मम्मी इसे एक झप्पी दे। उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है। छोटी मोटी फाइट्स है, उनके रिलेशनशिप को प्लीज़ जज मत करना। अभिषेक की मॉम है ना, उन्हें अंदर बुलाया गया ईशा के साथ, ठीक है। अभिषेक की मॉम का बोलने का मतलब यही था कि हमने तो कभी ऐसा किया नहीं है, टीवी तोड़ा है या लाफा मारा है। अब ईशा ने क्या बोला, नहीं आंटी अभिषेक ने मुझे वीडियो भेजा था। ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब अभिषेक को थप्पड़ मारे जा रहे हैं या अभिषेक टीवी फोड़ रहा है, तो उस वक्त क्या अभिषेक वीडियो शूटिंग ले रहा है कि ये देखो मेरे माँ बाप मुझे लाफा मार रहे हैं या टीवी फूट रहा है? अगर उस टाइम पे उसने वीडियो रिकॉर्ड किया रहता तो वो भेजता ना। तो ये कौन से वीडियो की बात कर रही है ईशा? ऐसे टाइम पे जब घर में कोई अगर किसी पे हाथ उठाएगा और टीवी फूटेगा तो उस वक्त कोई वीडियो रिकॉर्ड करेगा क्या? तो ये ईशा की बात पे मुझे यकीन नहीं है। यहाँ पर ईशा मुझे समझ में नहीं आई। और बिग बॉस टीआरपी के लिए करो, बट थोड़ा समझो। अंदर अभिषेक की मॉम थी ना, वो बोल रही भी थी कि देखो मैं बात कर रही हूँ ना तो मुझे कुछ वो हो रहा है। आपको क्या था, वो लोग दोनों चुप बैठ जाते थे, आप है ना वो लोग को कुछ बोलते ही नहीं थे कि आप बाहर चले जाओ, क्योंकि आपको ऐसा दोनों चुप बैठे हैं तो आप उनके दिमाग से खेल रहे हो कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगा और फिर मज़ा आएगी और बात निकलेगी और सब चीज़ें होगी। बिग बॉस समझने वाली बात है कि अगर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मैं तुझे बोल रही हूँ, मुझे ऊपर नीचे हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा, वो सब सुना था तब उनका बीपी बढ़ गया था, तो आपको ध्यान रखना चाहिए यार। ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है कि कुछ चीज़ें हो जाए उसके बाद आप रिएक्ट करो। सब चीज़ पैसा नहीं है बिग बॉस, सब चीज़ टीआरपी नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, इंसानियत सबसे पहले। मेन रिज़ल्ट क्या है मालूम है कि ईशा के जो डैडी है, ईशा के डैडी को समर्थ नहीं पसंद है। तो अब ईशा को है ना समर्थ से भी दूर रहना पड़ेगा, अभिषेक से भी दूर रहना पड़ेगा। वो अब ईशा को सब चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ेगी। और अभिषेक से तो समर्थ और ईशा दोनों को दूर रहने की ज़रूरत है यार। तुम लोग पास मत आओ, तुम लोग पास आते हो कोई ना कोई बात निकलती है और फिर झगड़े होते हैं। अभिषेक का गुस्सा ख़राब है, वो ज़्यादा गर्म होता है, फिर तुम लोग वो बात को पकड़ लेते हो। अब आयशा का ब्रदर भी सब मुनावर के अपोजिट ही बात कर रहा था, तो बेटर है कि आयशा और मुनावर भी एक दूसरे से दूर रहे। अब अंकिता और विकी, इन दोनों के बीच में ना अलग ही चीज़ें चल रही थी। वो अंकिता को मम्मी ने जो बताया है विकी के, वो कम्प्लीटली बता रही भी नहीं है विकी को, और अलग अलग चीज़ पे ही बात कर रही है। अब देखो, अंकिता लोगों से बात करती है, अब विकी सब लोगों से बात करता है। अब यहाँ पर है ना स्पेस देना, अपने हिसाब से स्पेस देना। आपको कभी ऐसा लगता है ना, ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अब अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई इंसान स्पेस का ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है, देन यू कैन टेल हिम और हर डेट नहीं, ये अब यहाँ पर स्टॉप हो जाओ। वरना उसमें क्या है, जिनका रिलेशनशिप है वो ख़राब हो सकता है। स्पेस देना बट लिमिट में। विकी सबसे बात करता है, अंकिता सबसे बात नहीं करती है, बट अंकिता भी बात करती है। तो वो लोग का यही कन्फ्यूजन चल रहा है। तो इसकी बॉटम लाइन यही आती है कि जब भी अंकिता को ऐसा लगेगा कि ये कुछ ओवर किसी के पास जा रहा है, ये स्पेस का कुछ ओवर ही फ़ायदा उठा रहा है, तो शी कैन कॉल आउट ऑन विकी। और विकी को कभी अगर ऐसा लगे तो विकी भी कॉल आउट कर सकता है। बट ये चीज़ों पे इतनी सारी बातें करना और वो बातों के बीच में झगड़ा करते रहना बेटर है अपने अपने आप पर छोड़ दो। इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है ट्रस्ट, और वो इंसान को खुद को पता चल जाता है जब इंसान दूसरे के साथ दिखता है। और देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा है ना वो तुम्हारे पास ही रहने वाला है। और अगर कोई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा उसके साथ रोज़ झगड़ा हो रहा है, नहीं जम रहा है, नेचर नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, पहले तो कोशिश करेगा, और अगर उसकी कोशिश कामयाब हो गई तो हो सकता है कि वो दूर हो जाए। मेल और फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ। इससे बेटर है एक दूसरे को समझो। अगर आप सच्चा प्यार करते हो रिलेशनशिप में तो एक दूसरे को समझो, लिमिटेड स्पेस दो, ईगो नहीं आना चाहिए, कभी ये झुक गया कभी ये झुक गया, तो ही ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी। वरना झगड़े हो गए तब जाके, जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम हो सकती है। उस वक्त अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है कि भाई उसके साथ उसे लगता है कि नहीं यार
यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट ये तो मुझे शांति दे रहा है। अब होता क्या है, फिर इससे ज़्यादा नेगेटिव लेने लगता है। मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होने से पहले हमेशा लाइफ के अंदर एक बात याद रखना, एक दूसरे को समझ लो ना यार, दोनों का दिमाग कैसा है, तो ये ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम हो ही ना। देखो बहुत कम केस में ये होता है कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम मिल रही है, झगड़ा हो रहा है, तो वो बाहर उसे कोई अच्छा मिला तो चले गया। ऐसे कम केसेस होते हैं, बट ऐसे होते हैं। दूसरा ये भी होता है कि भाई झगड़ा हो रहा है तो भी साथ में रह रहे हैं। और तीसरा ये भी होता है कि दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। बेस्ट ये है एक दूसरे को समझ जाओ। शादीशुदा ज़िंदगी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो रिलेशनशिप है ना, मस्त रहता है, आगे चलता है। बिग बॉस है, बिग बॉस मसाला डालेगा, मसाला डालने के बाद झगड़े होके टीआरपी मिलेगी। तो बिग बॉस की गेम को सीरियसली मत लेना, सीरियसली लेना अपने कैरियर को। आपको दुनिया की हर खुशी मिलनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। हमारे माँ बाप को हम खुश रखते हैं, और कितना खुश रखें, हम कैसे कामयाब बने ये सोचना। आपस में फ़ैन बिग बॉस को लेके झगड़ा मत करना, वो सीरियस नहीं है। आगे बढ़ना सीरियस है लाइफ में। मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।